चलिए फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। बेटी ने कर दी इज्जत को बर्बाद, बेटी ने कर दी इज्जत को बर्बाद। इस कहानी को लेकर फिर आपके सामने एक और प्रस्तुत हुए हैं। एक व्यक्ति है जिसका दो बेटी का जन्म होता है। उनके घर में दो सुंदर सुंदर दो बेटियों का जन्म होता है। वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होते हैं। वह व्यक्ति अपने बेटियों को आध्यात्मिक शिक्षा बचपन से देने का प्रयास करते हैं, बैठाते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, रामायण की शिक्षा देते हैं, ग्रंथ की शिक्षा देते हैं, पुराणों की शिक्षा देते हैं, गीता की शिक्षा देते हैं, भागवत की शिक्षा देते हैं। ये सारी पुस्तकों का अपने बेटियों का शिक्षा देते हैं। इन किताबों से वो शिक्षा देते हैं अपने बेटियों को जीवन में कैसे काम करना चाहिए, जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए, जीवन में कैसे आदत बनाना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे समाज में व्यवहार करना चाहिए, कैसे समाज का इज्जत बचाना चाहिए, कैसे अपने तन की इज्जत बचाना चाहिए, कैसे अपना जाति की इज्जत बचाना चाहिए, कैसे अपना धर्म की इज्जत बचाना चाहिए। इस प्रकार के स्वभाव पे, कर्म पे, विचार पे, आदत पे, ये सारे जितने सारे तत्व हैं, ये सारे तत्वों पे वो व्यक्ति अपने बेटियों को शिक्षा देते हैं। शिक्षा देते हुए समय गुजरता है, करीब करीब 15 वर्ष हो जाती है शिक्षा देते देते। दोनों बेटियां शिक्षा पाकर प्रसन्न होती है और बड़ी जो बेटी होती है वो शिक्षा के अनुसार चलती है और छोटी बेटी होती है वो शिक्षा के प्रतिकूल चलती है। इन शिक्षाओं का प्रभाव छोटी बेटियों के ऊपर नहीं पड़ती है। वो अन्य लड़कियों की जैसी गंदा विचार, गंदा स्वभाव, गंदा आदत जैसी कार्य करती है, परंतु जो बड़ी जो बेटियां होती हैं वो उन विचारों से प्रभावित होकर समाज में अच्छा आदत, अच्छा व्यवहार, अच्छा कार्य करती है। और तो और यदि कोई लड़कियां गंदा कार्य कर देती है तो उसको समझाने के लिए वह लड़कियां पहुंच जाती है। यदि कोई लड़कियां गंदा आदत पकड़ लेती है तो उस आदत को छुड़ाने के लिए इसकी बड़ी बेटी समझाने लगती है। समय गुजरते हुए पिता ने दो रिजल्ट मिला। एक रिजल्ट ये मिला कि हमारी बेटी, हमारी बड़ी बेटी शिक्षा पाकर बहुत आगे निकल गई और छोटी बेटी शिक्षा पाकर प्रभावित नहीं हुई, वो कुछ नहीं सीखी। पिता ने एक बड़ा सा एक भवन बनाते हैं और भवन बनाकर पूरे अपने इलाके में एक पर्ची बंटवा देते हैं और बोलते हैं कि जिनको शिक्षा ग्रहण करना है वो हमारे बेटियों से आकर कर लीजिए। उनके बेटियां दूर दूर से आए हुए लड़कियों को, लड़कों को शिक्षा देने लगते हैं। कैसे स्वभाव है, कैसे रहना चाहिए, कैसे विचार रखना चाहिए, कैसे जाति का, कैसे धर्म का, कैसे समाज का इज्जत बचाना चाहिए। ये सभी बिंदुओं पे उनकी बेटियां शिक्षा देती हैं। एक समय की बात है कि उनका छोटी जो बेटी है वो अपने पिता से बोलते हैं कि पापा कभी कभी इन सम्मेलन में, इन समूहों में मेरा भी बोलने का मौका दीजिए ना, मैं भी इन लोगों का शिक्षा देना चाहता हूँ। पापा बोलते हैं कि बेटी ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बेटी बोलती है कि पापा क्यों नहीं, अब जो प्रश्न आप हमसे पूछिए वो प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा तब ना, आप पूछिए तो सही। आप ऐसा कौन प्रश्न पूछते हैं जो मैं प्रश्न का उत्तर नहीं जानती हूँ, आप प्रश्न पूछिए तो पहले। वो उनके पिता एक बहुत रहस्यमय बात बताते हैं। उनके पिता बताते हैं कि आपके पास कितने शब्द हैं, आपके पास कितने ज्ञान हैं, आपके पास कितने पुस्तकों का भंडार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव इस बात पे पड़ता है, फर्क इस बात के ऊपर पड़ती है कि उस जितने सारे आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान का आप अपने जीवन में कितना उपयोग किए हैं, उस ज्ञान से आप अपने अंदर कितना महसूस किए हैं, अपने आप को कितना बदलाव किए हैं। तुमने 15 साल में कुछ ही बदलाव नहीं की है, इसलिए तुम्हारा शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक यदि आपके पास चाहे कितने बड़े पुस्तक क्यों न हो,
अगर उसे आप अपने जीवन में उपयोग नहीं करते हैं तो वह ज्ञान आपके काम में नहीं है, वह ज्ञान आपके न के बराबर है। यदि आप दारू पिएंगे, यदि आप शराब पिएंगे, तो अगर आप किन्हीं दूसरे को शराब पीने से माना करेंगे तो वह आपके ज्ञान को मानने का अधिकार नहीं होगा। यदि आप खुद गंदा आदत पकड़े हुए हैं, खुद गंदा विचार पे चल रहे हैं और दूसरों को समझाने का प्रयास करेंगे, वह व्यक्ति समझने का प्रयास नहीं करेगा, वह व्यक्ति आपको मार्ग पे चलने का प्रयास नहीं करेगा। अगर इज्जत बचाना है तो तुम्हारे पास जितने सारे ज्ञान है, पहले उस ज्ञान का तो पहले प्रयोग करिए, पहले उस ज्ञान मार्ग पे तो चलिए, फिर देखिए आपकी इज्जत कैसे बचती है।